मॉर्निंग 9th क्लास केमिस्ट्री का। देखो हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक कवर किया है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इममिसिबल लिक्विड। दो इममिसिबल लिक्विड्स को हम लोग किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, और इसका मैंने आपको बताया था कि ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोगों ने ये डायग्राम और ये हम लोगों ने किया है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इसमें हमने एग्जांपल भी लिया है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को हम लोग किस तरह से अलग कर सकते हैं, तो ये आपको प्रोसेस मैंने बताई थी। ये प्रोसेस है आपकी सब्लिमेशन की प्रोसेस है। ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है और ये प्रोसेस है आपकी सब्लिमेशन की, जिसके थ्रू हम लोग अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, जो आज हम लोग कर रहे हैं वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। लास्ट लेक्चर था हमारा कि दो इममिसिबल लिक्विड को हम लोग किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इममिसिबल लिक्विड्स वो वाले लिक्विड्स होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया कि वो वाले लिक्विड्स विच डू नॉट कंबाइन और विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, है ना, जो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते, दैट इज़ द इममिसिबल लिक्विड। और आज जो हम लोग करेंगे वो है आपके मिसिबल लिक्विड्स। तो आप मिसिबल लिक्विड्स को हम लोग किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए जो टेक्निक है वो है आपकी डिस्टिलेशन की टेक्निक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रीडिंग देखो आपकी, दिस मेथड इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन बोलेंगे, जहाँ पे हम लोग दो लिक्विड्स जो कि मिसिबल हैं उनको हम लोग अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids, है ना। दो miscible liquids हैं, उनको आपने separate करना है। That boils without decomposition, जो boil हुए हैं लेकिन without decomposition, decomposition उनके बिल्कुल नहीं हुई है। And have the sufficient differences in their boiling point, और उनका क्या है, डिफरेंसेस रहे हैं किसके बीच में, उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सफिशिएंट डिफरेंसेस रहे हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस दैन 25 केल्विन। तो डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट का कितना है उनके बीच में, 25 केल्विन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड। तो इस प्रोसेस के लिए या इस तरह के जो मिसिबल लिक्विड है उनको कैरी आउट करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर जो है इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उनको हम लोग सेपरेट करने के लिए यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा, द अपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर द सिंपल डिस्टिलेशन। ये अपरेटस जो है सेम उसी तरह का है जिस तरह से हम लोग डिस्टिलेशन की प्रोसेस में यूज़ करते हैं। अपरेटस सेम है, सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। लेकिन फ़र्क क्या है इसमें, सिर्फ जो आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसको हमने फिट कर दिया है डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। ठीक है, फिर से देख लो, सिंपल है, जो आपका सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, सेम डिस्टिलेशन प्रोसेस ये वाला ऑपरेटर्स शो कर रहा है, लेकिन इसमें क्या चेंज है, यहाँ पे हमने जो आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसको फिट किया है किसके बीच में, डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। ठीक है, जैसे आप ये देख ही रहे हो। ठीक है, सो अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विद द ग्लास बीड्स, है ना। ये एक ग्लास ट्यूब है। द बीड्स प्रोवाइड द सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल होने के लिए इनको छोड़ देते हैं एंड कंडेंस रिपीटली। ठीक है, और उसके बाद रिपीट इसको प्रोसेस को किया जाता है। तो ये आपका डायग्राम जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम है। इस तरह से आप लोगों ने वाटर आउटलेट और वाटर कंडेंसर जो है हम लोगों ने यहाँ पे फिट किया है, जो कि ग्लास ट्यूब है। ठीक है, उसके अंदर हमने इसको फिल कर दिया है, और ये है आपका मिक्सचर, और मिक्सचर में कॉक के थ्रू से हम लोगों ने यहाँ पे थर्मोमीटर अप्लाई कर दिया है, सो दैट कि हमें जो है टेम्परेचर का अंदाज़ा रहे कि कितने टेम्परेचर पे आपकी जो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ कैन वी ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। हम लोगों को डिफरेंट गैसेस जो एयर में हमारी जो डिफरेंट गैसेस हैं उनको हम लोग किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो सबको पता है। तो हम लोगों ने ऑब्टेन करनी है गैसेस फ्रॉम एयर। सो एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, आप सबको पता ही है।
एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एयर को या गैसेस को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। और ये जो आपकी है फ्लो डायग्राम दिया हुआ है इस पूरी प्रोसेस को कि किस तरह से प्रोसेस अकर करेगी। एयर कंप्रेस एंड कूल, उसे कंप्रेस और कूल किया जाएगा बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके। लिक्विड एयर देन अलाउ अप टू वार्म अप स्लोली इन द एयर। तो इस तरह से आपकी जो ये प्रोसेस है, ये फ्लो डायग्राम है किसका, आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका if we want oxygen gas from the air we have to separate out the other gases present in the air। अगर हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हम बाकी सारी गैसेस को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। the gas is compressed by increasing the pressure। गैस हमेशा कंप्रेस होगी किस तरह से, प्रेशर को इंक्रीज करने से। एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, हमेशा प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है और टेम्परेचर को लो किया जाता है ताकि गैसेस जो है वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाती हैं फ्रॉम द अदर गैसेस से। So this liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column where the gases get separated at the different heights depending upon their boiling point। तो gases को हम लोग separate कर सकते हैं by the process of fractional distillation से। ठीक है।